जो बजट अगले माली साल का पहले हुकूमत का प्लान ये था कि बकरा ईद से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि बजट जो है वो ईद से पहले नहीं बल्कि ईद के बाद प्रेजेंट किया जाएगा। इसकी शहबाज क्या वजूहात हैं? एक तो जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था उसके साथ भी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कम से कम कंक्लूड हुए हैं, लेकिन शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। क्या ये बुनियादी वजह है क्योंकि IMF का ऑब्वियसली बगैर उनके इनपुट के, बगैर उनकी अप्रूवल के ये बजट तो पेश नहीं किया जा सकता? या आप पहले बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ऊपर तले कुछ विजिट्स करने थे इसकी वजह से भी थोड़ा ताख़ीर हुई है? कामरान, इस दफ़ा हुकूमत की कोशिश थी कि ईद से पहले वो बजट अनाउंस कर दे। 2 जून की जो डेट है वो तय पा गई थी और 1 जून को सर्वे इन्होंने लॉन्च करना था। उसकी 2 बड़ी वजूहात हुई हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि IMF के बगैर तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मामला हैं, एक चिड़िया भी वहाँ पे पर नहीं मार सकती। इस हद तक अब IMF का कंट्रोल है। पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हुए वो तकरीबन 10 दिन के लिए हुए बजट के हवाले से, जिसमें 4-5 दिन वर्चुअल डिस्कशंस थी। जो हमारी टेंस सूरत हाल बन गई थी विद इंडिया और एयर स्पेस भी बंद रही कुछ अर्सा। तो पहले चंद दिन इन्होंने टर्की से मुज़ाकरात किए वर्चुअली, उसके बाद फिर IMF की जो टीम थी वो पाकिस्तान आई वीकेंड के ऊपर, लास्ट वीकेंड के ऊपर, और ये जो पूरा हफ्ता था उनकी इस्लामाबाद से मुज़ाकरात होते रहे। ताहम खबर ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो बजट के हवाले से मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल नहीं हुए, वो नामुकम्मल है। और IMF की जो टीम है वो कल रात वापस जा चुकी है। इसके हवाले से एक बाकायदा इलामिया भी आया है IMF की तरफ से कि जो बजट के ऊपर डिस्कशंस हैं वो अभी कंक्लूड नहीं हुए और हम ये डिस्कशंस जो है वर्चुअली जारी रखेंगे। तो ये एक नाज़रीन के लिए बड़ी खबर है कि अभी तक पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हैं बजट के हवाले से वो नामुकम्मल है। IMF की टीम जो है वो वापस जा चुकी है और 3-4 जो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नामुकम्मल हैं, उसमें एक वजह यह है कि जो हुकूमत कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देना चाह रही है, जिसमें ख़ास तौर पर सैलिड क्लास है। फिर जो हुकूमत का एक जो फेवरेट एक सेक्टर है वो रियल इस्टेट का, जिसके ऊपर हम बाद में करेंगे। रियल इस्टेट को हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है, IMF नहीं मान रहा। साथ ही उसके कुछ और टैक्स मैयर्स हैं जिसके ऊपर अभी तक इनका इतफाक नहीं हुआ। और मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं कि जो टैक्स टारगेट पहले 14,307 अरब रुपए का था उसको कम करके 14,070 अरब रुपया प्रपोज किया गया अगले साल के लिए, उसके ऊपर भी अभी इतफाक नहीं है। 2 और चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के 2-3 बड़े हेड्स होते हैं अखराजात के, उसमें भी अभी कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी ओपन है और जिसकी बाकायदा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है वो IMF ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इस हद तक कहा है कि जो मुज़ाकरात है अभी जारी रहेंगे। वजूहात क्या है IMF ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि जो टैक्स वाली एरिया है पाकिस्तान का सबसे वीकेस्ट एरिया जो है वो सामने आया है। जैसा कि ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो इस वक्त जो FBR की कारकर्दगी है, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है FBR के ऊपर, बहुत सारे प्रपोजल्स अप्रूव हुए। अभी पिछले चंद दिनों में तकरीबन 55 अरब रुपए के जो FBR से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो अप्रूव किए गए हैं, जिसमें मैसिव किस्म की प्रोक्योरमेंट्स भी हैं। तो कामरान, इसके बावजूद जो ओवरऑल सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। FBR जो है अपने जो अहदाफ है वन आफ्टर अनदर, हर महीने पहले 5, 10, 15 अरब रुपए से टैक्स शॉर्टफॉल आता था। ये ऐसा माली साल शुरू हुआ है कि 100 अरब रुपए से नीचे तो FBR सांस ही नहीं लेता, हर महीने 100 अरब से ज़्यादा वो ऐड कर रहा था ऑन एन एवरेज। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान की। दूसरी वजह वही है जो आपने कहा था, एक तो बजट ओपन हो गया, अभी तक कंक्लूड ही नहीं, और जब तक बजट IMF के साथ कंक्लूड नहीं होगा तो पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकता। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का जैसे आपने खुद फरमाया, पहले भी हमने पार्ट में जिक्र किया, इसके हवाले से 2-3 जो बजट के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मंजूरी भी ज़रूरी होती है। एक तो उसमें जो होता है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है हर साल, जो एक आइनी इदारा है। NEC जो है, NEC को चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ 4 सूबाई जो वज़राए आला हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद फ्यू फेडरल मिनिस्टर्स। तो NEC 2 काम करती है, एक तरक्याती बजट की मंजूरी देती है और दूसरा उसका जो मैंडेट होता है वो जो पाकिस्तान के की मैक्रो इकनॉमिक टारगेट्स हैं, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, सेविंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये अहदाफ इसकी भी NEC मंजूरी देती है। उसका भी इजलास प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी की वजह से हो नहीं सकता। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अब ये लग रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद शायद तीसरे या चौथे दिन ये बजट पेश किया जाएगा। तो एक तो पूरी ज़ाहिर वजारत ख़जाना की भी ये ख्वाहिश होगी कि पहले बजट पेश हो जाता तो आराम से वो ईद की छुट्टियां चले जाते। फिर आपको पता है कि ये नेशनल असेंबली में पेश होता है और आपको वहाँ पर तमाम जो कम अज़ कम जो रूलिंग कोalition है हाजिरी लगवानी होगी। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा वो एक्सटेंडेड
जो वेकेशंस हैं वो तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर जो वजारत ख़जाना में जो लोग बजट वगैरह बनाते हैं, तो इस दफ़ा वो उनको छुट्टी नहीं मिलने वाली। कामरान, उनको भी नहीं मिलेगी छुट्टी और आपको और मुझे भी नहीं मिलेगी। आपके बगैर तो बजट बन नहीं सकता, और जब तक हम आपको खुश नहीं करेंगे, आपकी जेबें नहीं भरेंगे, तो फिर बजट तो नहीं बनता। जेबें भरें तो फिर हम ईद वाले दिन भी काम करने के लिए, आप जेबें नहीं भरते, आपकी जेबें भरने का जेब भरने की बात कर रहे हैं, जेबें तो आप खाली कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगला जो पॉइंट, जो शायद बाकी तो टेक्निकल टर्म्स होती है ना, कि ऑलरेडी हम जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी मद में गवर्नमेंट जो है वो 78 रुपये पर लीटर जो है वो चार्ज कर रही है। ठीक है, टैक्स ही है, क्योंकि उसका नाम वो मुख्तलिफ बदल देते हैं। तो सुना है कि अब इसको फर्दर गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ करने का सोच रही है। कुछ मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि शायद 100 रुपये तक लेकर जाने का सोच रही है। तो मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कहा जा रहा है कि प्राइसेस वैसे भी नीचे आई हैं, तो भले जितनी प्राइसेस नीचे आती रहें, कम से कम ये जो पेट्रोलियम लेवी के मद में अगर लेट से कि 90 रुपये करते हैं या 100 रुपये करते हैं, वो तो सीधा सीधा आपने कौमी खजाने में जमा कराना ही कराना है। तो वो आप जेब भरने की बात करें, ये तो खाली होने की बात हो रही है। नहीं, उधर से लेंगे तो आपकी जेब भरेंगे ना, ये भी तो होता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो पिछली दफ़ा भी गलत थी, और इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि वो कोई इतनी मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है। पिछली दफ़ा आपको पता है कि उन्होंने 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट रख दिया था, जिसमें बहुत बड़ा रोल एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर उनका भी था। हम पहले दिन से कह रहे थे अनरियलिस्टिक बजट है। उस 1400 अरब रुपए की वजह से खाम खा का एक जो बोझ आया वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर आया। IMF ने कहा अगर खर्चा कर रहा है तो टैक्सेस बढ़ाओ, फिर टैक्सेस किसके बढ़ने थे? तनख्वाहदार तबके के। वही है जिसके गले पे छुरी चलती है। ताजर तो बड़े इनके वो हैं, इनके ब्लू आइड है। ताजरों की जो टैक्स कंट्रीब्यूशन इस माली साल में, कामरान जरा दिल थाम के सुनिएगा, जो ताजर 2 स्कीम है जिसका इतना ढंडोरा पीटा गया था, 40 लाख रुपया भी नहीं है, और हमने 437 अरब रुपये सैलरी क्लास ने पे किया है। तो PSDP इस दफ़ा भी जो एक इशू है, जो सीलिंग दी थी बजट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PSDP के लिए 921 अरब रुपए की थी, जबकि अब एहसन इकबाल और जो इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी ये पैसा कम है। तो नाज़िर, मेरी जब एहसन इकबाल साहब से कल बात हुई खबर करने से पहले, तो प्लानिंग मिनिस्टर ने फरमाया कि PSDP का जो साइज़ है वो अब 1000 अरब करने के पे इतफाक़ हुआ है। ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही है। 1000 अरब का मतलब ये है कि ये पिछले साल के लेवल से तो कम हो गया, लेकिन क्या 1000 अरब भी पाकिस्तान फाइनेंस कर सकता है इन हालात में? मेरा ख्याल शायद वो मुमकिन नहीं है। तो एक इतला ये भी है कि जो एडिशनल इनको 79 बिलियन रुपीज़ मिलेगा, उसके लिए स्लाइटली पेट्रोलियम लेवी का रेट भी इंक्रीज हो सकता है। बट ओवरऑल जो दूसरा बजट प्रपोजल है वो ये है, जो भी कामरान भी बात कर रहे थे, कि पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है, जो उसकी अथॉरिटी टू लेवी है, वो अभी लॉ के अंदर इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम ये की थी। पहले तो रेट ये 70 रुपये था, उस अभी उन्होंने तरमीम ये कर दी, हुकूमत जितना उसको जिस हद तक मुकर्रर करना चाहे, तो शायद बजट में उसके ऊपर जो मैक्स कैप लगा देंगे वो 100 रुपये की लगा देंगे। और इनका ख्याल ये है कि शायद मुख्तलिफ फेजेज़ में 5 रुपये एक कार्बन लेवी भी इंट्रोड्यूस होगी। बहरहाल बजट के हवाले से चीज़ें काफ़ी अभी टेंटेटिव है। एक और बड़ा मैयर जो प्राइम मिनिस्टर लेने जा रहे हैं बजट में, जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स तमाम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, वो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सडनली ओपन कर देना फॉरेन कंपटीशन के लिए। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ये सारा सस्टेन कर सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।